नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर के सेशन में आज अपन 14 फरवरी 2025 का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रतिदिन आपको मैं ये चीज़ बताता हूँ और मैंने आपको बताया भी था कि जो आरएस का एग्जाम हुआ था उसमें यूपीएससी से भी अच्छा पेपर पूछा गया था, फिर भी अपनी क्लास में से सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं गया था, जिसका मैंने आपको प्रूफ वीडियो भी दिया था। मैंने ये भी बताया था किस दिन की क्लास आपको देखनी है जहां पर ये क्वेश्चन एज इट इज आपको मिलेगा, आगे भी नहीं जाएगा। कंटेंट की क्वालिटी बड़ी ही शानदार रखी जा रही है, इसीलिए डेली के डेली क्लास तो लेनी है। क्लास के साथ इस क्लास की जो पीडीएफ आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कैसे मिलेगी अंत में अपन उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए पहले आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज क्या है भाई? आज वैलेंटाइन डे। वो करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? रजत पाटीदार किस आईपीएल टीम के कप्तान बने हैं? कल भाई जो आरसीबी है, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु है, उसने अपना कप्तान घोषित किया है। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है और कप्तान कौन बने हैं? रजत पाटीदार। इस साल कप नमदे, देखते हैं इस साल क्या होता है। बेंगलोर थोड़ी खबरों में ज़्यादा इसलिए रहा था कि आपको पता होना चाहिए फाफ डू प्लेसिस को रिटेन नहीं किया था इस बार बेंगलोर ने। उसके बाद में ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि विराट कोहली को कप्तान बनाया जाएगा, लेकिन कल उन्होंने आधिकारिक घोषणा कर दी है कि जो रजत पाटीदार हैं वो हमारी टीम के कप्तान होंगे। रजत पाटीदार 2021 से, कब से? 2021 से आरसीबी में खेल रहे हैं। मैंने इनके पूरे डाटा एनालिसिस किए तो मुझे पता लगा इन्होंने आरसीबी से 28 मैच खेले हैं, जिसमें 158 की स्ट्राइक रेट से 799 रन आज तक आरसीबी के लिए बनाए हैं और आरसीबी ने अभी इनको कप्तान बना दिया है। ठीक है, कब से शुरू हो रहा है आईपीएल? 21 मार्च से आईपीएल ये शुरू हो रहा है। इस बार का आईपीएल कब शुरू हो रहा है? 21 मार्च। याद रखना, डेट पूछ ले तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। जब तक ये आईपीएल पूरा नहीं हो जाता तब तक, पिछली बार 2024 में जो आईपीएल हुआ था उसकी विजेता टीम कौन सी थी? तो वो थी केकेआर, कोलकाता किंग राइडर। श्रेयस अय्यर जिसके कप्तान थे, अब पंजाब के कप्तान बन गए हैं श्रेयस अय्यर, क्योंकि इस बार बड़ी नीलामी हुई थी जिसके अंदर खिलाड़ी इधर उधर चले गए थे आईपीएल में। एक फैक्ट ये भी याद रखना, आईपीएल के हिस्ट्री का सबसे महंगा खिलाड़ी ऋषभ पंत, जो कि लखनऊ सुपर जायंट से खेलेंगे। ठीक है, उसके बाद श्रेयस अय्यर ही है, केकेआर से खेलेंगे। 2023 में इससे पहले जीता था चेन्नई ने। किसने? थाला ने जीता था, धोनी ने जीता था। चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था, क्योंकि उस टाइम चेन्नई सुपर किंग में थाला खेलते थे, धोनी खेलते थे। 0-7 अब भी खेलेंगे। ये सीजन भी, इस सीजन के लिए तैयारियां चल रही है उनकी। चीज़ ये ध्यान रखनी है, रजत पाटीदार को कप्तान बना दिया गया है रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का। ये काफ़ी खबरों में रहा है, इसलिए करंट में पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है। रजत पाटीदार का नाम भूल मत जाना एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, ओएनजीसी और टाटा पावर रीएन्यूएबल ने किस क्षेत्र के सहयोग के लिए एक समझौता किया है? दो कंपनियों ने समझौता किया है, ओएनजीसी और टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी ने। इन दोनों ने समझौता किया है। किसके लिए समझौता किया है? तो बैटरी स्टोरेज के लिए समझौता किया है। ये लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। बैटरी स्टोरेज के लिए ओएनजीसी और टाटा पावर रिन्यूएबल ने समझौता किया है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। साझेदारी का उद्देश्य क्या है? तो स्पष्ट उद्देश्य है ग्रिड स्थिरता को बढ़ाना है, नवीनीकरणीय ऊर्जा को और एकीकृत ऊर्जा को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादित करना है, जिससे क्या होगा 2030 तक भारत का 500 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा का जो लक्ष्य है वो प्राप्त होगा। कब तक? 2030 तक। कितनी गीगावाट आपको याद रखनी है? 500 गीगावाट। 500, ये क्या है? ये है जीडब्ल्यू, गीगावाट। 500 गीगावाट 2030 तक भारत को उत्पादित करनी है, ये भारत का लक्ष्य है और इसके अंदर ये अहम कड़ी के रूप में काम करेगा। ठीक है, ओएनजीसी ने 2030 तक 10 गीगावाट नवीनीकरण क्षमता का लक्ष्य रखा है और 2038 तक निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन का जो लक्ष्य है उसको भी प्राप्त करेगा। तो इस 500 में से 10 गीगावाट ओएनजीसी ने बोला है हम आपको उत्पादित करके दे देंगे। बैटरी स्टोरेज के लिए भी ओएनजीसी और टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के मध्य एक समझौता हुआ है, जिसको आप विशेष ध्यान रखोगे। दोनों कंपनियों का नाम आपको ध्यान रखना है। बाकी जो भी फैक्ट मैंने बताए हैं कि भाई 2030 तक 500 गीगावाट ऊर्जा उत्पादित करनी है, 10 गीगावाट ओएनजीसी ने बोला है हम कर लेंगे, तो ये चीज़ आप याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में जलीय पशु रोगों पर संगोष्ठी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? जलीय पशु रोगों पर संगोष्ठी। अभी 2 दिन पहले मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था, आपको पता होना चाहिए। क्या पढ़ाया था सर? 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि मंच का उद्घाटन हुआ है नई दिल्ली के अंदर, और यहाँ ही उन्होंने इस संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। पूरा मैटर क्या है? केंद्रीय मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन ने जलीय जंतु रोग, उभरती चुनौतियां और तैयारियों का समाधान विषय पर एक संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। संगोष्ठी का उद्घाटन किसमें किया गया था? 14वें एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि मंच, जिसको 14 AF भी बोलते हैं शॉर्ट के अंदर, उसके अंदर इन्होंने भाग लिया था। इसके अंदर इस संगोष्ठी का इन्होंने उद्घाटन किया था। 12 से 15 फरवरी तक ये आयोजित हुआ था और इसका विषय मैंने बताया था, मैंने बोला था ये विषय इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा विषय क्या बताया था। एशिया प्रशांत में
ब्लू ग्रोथ को हरित बनाना, क्या एशिया प्रशांत में ब्लू ग्रोथ को हरित ग्रोथ में परिवर्तित करना मुख्य उद्देश्य था। दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हुआ है जलीय पशु रोगों पर संगोष्ठी का, और इसका उद्घाटन किसने किया है? केंद्रीय मंत्री वर्तमान में श्री जॉर्ज कुरियन, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। ये चीज आप विशेष ध्यान रखोगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसे आपको देखो इस क्लास की जो पीडीएफ है या इस क्लास के अंदर बोर्ड पे जो भी मैं चीजें नोट डाउन करवाता हूँ उसको नोट डाउन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस क्लास के पीडीएफ में प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे जो भी चीजें मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहा हूँ वो डिटेल एनालिसिस के साथ सिस्टमेटिक तरीके से लिखे हुए मिल जाएंगे। तो आप ये पीडीएफ बिल्कुल ले लेना। ये नंबर है 9887809083। आपको इस पर कॉल या मैसेज करना है कि सर की जो डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसके में पीडीएफ चाहिए, एक बार मैसेज कर देना। डेली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी आपको। वो क्या करेंगे, ब्रॉडकास्ट चैनल पर ऐड कर देंगे, जहां पर जैसे ही क्लास होगी उसके बाद आपको इसकी पीडीएफ मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में किस भारतीय उद्योगपति का परिवार शीर्ष स्थान पर है? अभी ब्लूमबर्ग की एशिया की सबसे अमीर परिवारों की एक सूची आई है जिसमें भारत का मुकेश अंबानी का परिवार है वो सबसे टॉप पर है। पैसों वाला तो है भाई, भारत पैसों वाला है, अंबानी तो सबसे ज्यादा पैसों वाला है, तो ध्यान रखना है। ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर, ये शब्द पकड़ लेना भाई, एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में किस भारतीय उद्योगपति का परिवार शीर्ष पर है? तो मुकेश अंबानी परिवार, ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है। अभी इनकी नेटवर्थ कितनी है? तो 90.5 बिलियन डॉलर। कितनी? 90.5 बिलियन डॉलर इनकी नेटवर्थ है। और ब्लूमबर्ग ने बोला है एशिया की सबसे रिच फैमिली है ये, ठीक है। ब्लूमबर्ग ने एशिया के 10 सबसे अमीर परिवारों की सूची जारी की थी जिसके अंदर मुकेश अंबानी का परिवार टॉप पर था, और इस 10 परिवारों में से 6 परिवार भारतीय थे। सबसे बड़ी चीज ये है। दूसरे स्थान पर थाईलैंड का परिवार था, चेरावंटोन परिवार के नाम से जाना जाता है, जिसके 42.6 बिलियन नेटवर्थ है। आप समझ सकते हो मुकेश अंबानी की डबल से भी ज्यादा है, 200 गुना से भी ज्यादा है। हार्टोन परिवार है, तीसरे स्थान पर आता, इंडोनेशिया का है। भारत का मिस्त्री परिवार, कौन सा? भारत का मिस्त्री परिवार है, वो संयुक्त संपत्ति के रूप में 37.5 बिलियन डॉलर की उनके पास संपत्ति है। भारत की तरफ से दूसरे स्थान पर था, वैसे ही सूची में चौथे स्थान पर था। हांगकांग का कोक परिवार है जो 35.6 बिलियन के साथ 5वें स्थान पर है। तो ये 5 याद रख लेना, हो जाए तो बाकी क्वेश्चन एज इट इज फॉर्मेट में आने की पूरी संभावना रहेगी। मिस्त्री परिवार को मत भूलना, वो भी काफी पैसों वाली फैमिली है इंडिया के अंदर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रोमानिया ने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किससे शपथ ली है? यानी जो रोमानिया देश है उसमें एक अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मई के अंदर, मई में रोमानिया में वापस राष्ट्रपति के चुनाव है, उससे पहले किनको अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में बनाया गया है ये आपसे पूछा गया है। इली बोलोजान। कौन? इली बोलोजान। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन है इली बोलोजन। इली बोलोजन को अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में बनाया गया है, रोमानिया का नया राष्ट्राध्यक्ष बनाया गया है। मई के अंदर नए चुनाव होंगे, जब तक के लिए इली बोलोजान है वो अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण रखेगी, ठीक है। पिछले वर्ष के अंत की बात है, ठीक है, 2023 के अंत की बात है। राष्ट्रपति चुनाव के बाद पहले ही इनको पद छोड़ना पड़ा था, राष्ट्रपति चुनाव से पहले इनको पद छोड़ना पड़ा था, लेकिन फिर उनके पद को ही रद्द कर दिया, उनको हटा दिया गया, ठीक है। दिसंबर में फिर इनको सीनेट का अध्यक्ष बनाया गया, और उदारवादी रूढ़िवादी जो बोलोजान है उन्होंने केवल एक राजनेता के रूप में अपना पिछला कार्यकाल पिछले 2-3 सालों से है वो है, लेकिन अब वापस उनको क्या बनाया गया है? अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। एकदम से उनको बड़ी नियुक्ति मिली है, इसीलिए खबरों में पूछा जा सकता है। मई में वैसे अंतरिम चुनाव है, तो मई के अंदर वापस इसके अंदर करेक्शन होगा, नई चीजें अपडेट होगी। अभी के लिए इली बोलोजन ने उनको नया राष्ट्रपति बनाया गया है, अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हाल ही में चीन ने किस क्षेत्र में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बनाई है? चीन ने एक योजना बनाई है जिसमें चीन है वो गहरे समुद्र के अंदर एक अपना अंतरिक्ष केंद्र बनाएगा। चीन है भाई, कुछ भी कर सकता है, चाइना है, मेड इन चाइना। देखो वैसे मैं आपसे यहाँ अच्छी अच्छी बातें भी कर सकता हूँ, मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें आती है, आपको बतानी है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता आपका टाइम खराब हो। मैं यही चाहता हूँ अगर 10 मिनट की क्लास क्यों ना हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मेरे पे ऐसा कोई फोर्स नहीं है कि सर आपको 1 घंटे की क्लास लेनी है, 15 मिनट की लेनी है। मैंने एक ही चीज़ बोल रखी है कि जो डेली का करंट अफेयर बनता है वो सिस्टमेटिक तरीके से ढंग से डिटेल में पढ़ाने का काम मेरा है। क्लास चाहे 1 मिनट की बने चाहे 1 घंटे की बने। अब आप मुझे बता दो कि सर इस क्लास की जो लेंथ है 15-20 मिनट की जो क्लास मिलती है, इस लेंथ से खुश हो या इसको थोड़ा बढ़ाया जाए? अगर आप बोलोगे बढ़ाना है तो बढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हाल में जो भी घटनाएं घटित होती है वो सारी करंट अफेयर में ही इंक्लूड होती है, लेकिन मैं आपको वही चीज़ें पढ़ाता हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, भाई चीन है वो कहाँ पर करेगा ये पूछा है, तो दक्षिणी चीन सागर के अंदर। कहाँ पर? दक्षिणी चीन सागर के अंदर 2000 मीटर की गहराई में। कितनी? दक्षिणी चीन सागर में 2000 मीटर की गहराई में एक गहरे जल के अनुसंधान सुविधा को मंजूरी दी है, ठीक है।
कोल्ड शिप इको सिस्टम स्टेशन के रूप में अब इसको नए रूप से संचालित किया जाएगा। 2030 तक चीन ने बोला है कि इसका कार्य पूरा हो जाएगा और ये क्षेत्रीय विवादों और जो कि उनके बीच दक्षिणी चीन सागर के अंदर जो भी क्षेत्रीय विवाद हैं उसके लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। क्या मैंने क्या बोला है, दक्षिणी चीन सागर में 2000 मीटर की गहराई पर चीन है वो एक अपना अंतरिक्ष स्टेशन, जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बना रहा है और उन्होंने बोला है कि 2030 तक हम इस कार्य को पूर्ण कर लेंगे, यानी 2030 तक ये जो अंतरिक्ष स्टेशन है वो पूर्ण रूप से कार्य करने लग जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पॉल कपूर को किस क्षेत्र के लिए अमेरिकी राजनयिक के रूप में नामित किया गया? भाई जो ये पॉल कपूर है, कपूर दिख रहा होगा, ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। देखो इतनी छोटी नियुक्तियां एक्चुअल के अंदर पूछी नहीं जाती है एग्जाम में, लेकिन ये भारतीय मूल के व्यक्ति इसलिए पूछी जा सकती है, इसीलिए मैंने करंट अफेयर में डाली है। पॉल कपूर को किस क्षेत्र के अमेरिकी राजनयिक के रूप में नामित किया है? कौन सा क्षेत्र भाई, कौन सा क्षेत्र इन्होंने चुना है? ठीक है, तो दक्षिण एशियाई मामले जो है, दक्षिण एशियाई जो क्षेत्र है वहां पर इनको क्या नियुक्ति दी गई है? दक्षिण एशियाई क्षेत्र में इनको सहायक विदेश मंत्री के रूप में नामित किया है। तो ध्यान रखना है, भारतीय मूल के पॉल कपूर को डोनाल्ड लू की जगह दक्षिण एशियाई मामलों के लिए सहायक विदेश मंत्री के रूप में नामित किया है और ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने वैसे बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए हैं। यूएस नेवल पोस्ट ग्रेजुएशन स्कूल के अंदर ये अभी वर्तमान के अंदर प्रोफेसर हैं और एशिया सुरक्षा और यूएस भारत संबंधों पर विशेषज्ञता इन्होंने हासिल कर रखी है। विदेश विभाग के अंदर इन्होंने कई तरह की नई नीतियां भी बनाई थी। परमाणु सुरक्षा के अंदर इन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं। तो एक महान व्यक्ति है, नाम है पॉल कपूर, और अब इनको नया सहायक विदेश मंत्री बनाया गया है दक्षिणी एशियाई मामलों के लिए। ये चीज आपको ध्यान रखना है। दक्षिण एशिया शब्द को आप पकड़ लेना। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में एकदम एग्जैक्ट राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में किस संगठन के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? कल एक कर्नाटक सरकार ने बहुत बड़ा समझौता किया था और वो किया था स्विस इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साथ। किसके साथ? स्विस इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साथ ये समझौता किया था। कर्नाटक सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 2025 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सहयोग को बढ़ावा देने के लिए स्विस इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हस्ताक्षर समारोह के अंदर बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री वर्तमान के अंदर कौन है? एमबी पाटिल है। उन्होंने 19 प्रमुख स्विस जो कंपनियां हैं उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति के अंदर ये समझौता किया है। ठीक है, इस समझौते से क्या होंगे? आर्थिक संबंध मजबूत होंगे, व्यापार को मजबूती मिलेगी। तो ध्यान रखना है, स्विस इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स मैंने कितने 19 प्रमुख स्विस कंपनियों के साथ इन्होंने ये समझौता किया है, कर्नाटक सरकार ने समझौता किया है। ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। आगे क्या है भाई? अच्छा, कुछ ही नहीं आगे। ये था भाई 14 फरवरी 2025 का करंट अफेयर, जिसको मैंने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करवाया। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल वाला आइकन जरूर प्रेस करना। उससे क्या होगा, नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और मुझे मिलेगा। मोटिवेशन अच्छे अच्छे कमेंट किया करो, उससे क्या होता है, मेरा दिल एकदम खुश हो जाता है। पीडीएफ कैसे लेनी है? ये नंबर है 9887809083। आपको इस पर सीधा सीधा मैसेज करना है और आपको डायरेक्ट पीडीएफ हमारी टीम डेली की डेली सेंड कर देगी। मिलते हैं, तब तक के लिए अपनी तैयारी जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।